एक साधारण से साधारण व्यक्ति के भी जीवन में अगर एक बार श्रवण भक्ति का भाव प्रकट हो जाता है तो जीव का वैसे ही कल्याण हो जाता है। महाराज हमारे धर्म के अंतर्गत शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी भक्तियां हैं। अनेक तरह की भक्ति हमारे धर्म के अंतर्गत बताई गई। स्वयं मेरे राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा के सामने भक्ति का प्रतिबिंब दर्शाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अर्थात मेरे राघव जी, मेरे राम जी भी कहते हैं कि बहुत तरह की भक्ति होती है, पर उस भक्ति में अगर कोई श्रेष्ठ भक्ति है, उस भक्ति में भी अगर कोई श्रेष्ठता की भक्ति है तो वो है श्रवणम। श्रवणम भक्ति मतलब भगवान की लीला को श्रवण कर लेना, भगवान के भजन को श्रवण कर लेना, भगवान की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान के स्वरूप को श्रवण कर ले। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या। रुक्मणी जी को नहीं मालूम था कि भगवान का प्रतिबिंब क्या। पर रुक्मणी जी ने जब देवऋषि नारद के मुख से भगवान कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना प्रारंभ करा, जब सुनना प्रारंभ करा, तब रुक्मणी जी को ये ज्ञात हो गया कि भगवान का प्रतिबिंब ये है, भगवान का स्वरूप ये है। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है, ये भगवान का एक स्वरूप ये प्रकट किया गया। भगवान का ये प्रतिबिंब, भगवान का ये स्वरूप ऐसा है। ये रुक्मणी जी, जब देवऋषि नारद जी ने रुक्मणी जी को समझाया, बताया, कहा कि भगवान ऐसे हैं, तब रुक्मणी जी की बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि भगवान का ये प्रतिबिंब है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथाकार एक बात सुंदर भाव में गाते हैं कि सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, और गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डला दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जब कहा, वर्णन किया, कहा गया, कोई सतगुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है जो आपको बता देगा कि ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। और एक बार आपके जीवन में अगर भगवान का स्वरूप उतर गया, फिर आप कभी जिंदगी में भटकने वाले नहीं, कभी नहीं भटक सकते। श्रवणम भक्ति, श्रवण करने की जो भक्ति है, भगवान के कथा को श्रवण करना, भजन को श्रवण करना, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान के स्वरूप को श्रवण करना, ये श्रवणम जो भक्ति है, श्रवण करने की जो भक्ति है, इस भक्ति का बल ही बड़ा प्रबल है कि इस भक्ति के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस भक्ति के बल पर हम भगवान को देख सकते हैं। एक परम भगवदीय वैष्णव जो होता है ना, भगवान का जो लीला का निरंतर सेवा के प्रकल्प में डूबा रहता है, जो भगवान की सेवा में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, ये जो भगत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का जो आनंद करने वाला होता है, भगवान की भक्ति को निरंतर जो धारण करने वाला होता है, जो परम भगवदीय वैष्णव का जिसको भाव कहा गया है, परम भगवदीय वैष्णव के जिसके अंतर्गत भाव प्रकट होते हैं महाराज, वो जो होता है वो श्रवण भक्ति के बल पर, श्रवणता की भक्ति के बल पर और श्रवण भक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि उसने श्रवण कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने प्राप्त कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने ज्ञात कर लिया, श्रवण भक्ति से ये सुन लिया, गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के मुखाग्रविंद से उसने श्रवण भक्ति के माध्यम से ये सुन लिया कि भगवान का ये प्रतिबिंब है, भगवान का ये स्वरूप है। मेरे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं, मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेते हैं, मेरे भोलेनाथ हाथ में डमरू लेते हैं, मेरे नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं। ये उसने श्रवण कर लिया, ये उसने सुन लिया। महाराज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। उसने भक्ति को देख लिया कि सबसे प्रबल भक्तियों में भी अगर कोई प्रबल भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत भी रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया, और सारी भक्तियों में अगर श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया गया तो वो भक्ति है श्रवणम भक्ति। आप भगवान की कथा को सुनकर आप भगवान के हो सकते हो, आप भगवान के रसास्वादन को श्रवण कर कर आप परमात्मा के हो सकते हो, आप भगवान का कथा का भजन का स्मरण कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर लो। प्रबल है भक्ति श्रवण। भाई, इस भक्ति के बल पर जीवन की जो सार्थकता है, वो सार्थकता कभी बदलती नहीं है महाराज। इस भक्ति के बल पर हमारे जो ये कर्ण है, भगवान ने बड़े 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 कृपा कर दिया है। सारी इंद्रियों में अगर ये कर्ण रूपी जो इंद्री भगवान ने दी है ना, तो भगवान को जरा धन्यवाद दिया करो कि भगवान बड़ी कृपा करी जो आपने मेरे को सुनने के लिए कान दिए। पर
निंदा ना सुनूं ऐसी कृपा करना, बुराई ना सुनूं ऐसी कृपा करना। इन कानों से अगर सुनूं तो शिव महापुराण की कथा सुनूं, राम कथा सुनूं, गीता जी सुनूं। इसके सिवाय मेरे मुखाग्रविंद से मैं जो श्रवण कर रही हूं, इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से, दूसरी चीज ना सुनूं। भगवान की भक्ति में, आनंद में, सुख में, बस वही। ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो। महाराज, ये भक्ति का बल, भजन, कीर्तन, स्मरण का बल है जो मेरे श्रवण में गया। श्रवण की शक्ति है, प्रबल भक्ति है श्रवण। श्रवण करना, भगवान को पहचानने का मौका एक ही भक्ति के बल पर मिलता है, वो सुनने की भक्ति के बल पर। जब आप कथा में जाओगे, सत्संग में जाओगे, कीर्तन में पहुंचोगे, भगवान के भजन में पहुंचोगे, तो आपने को उनकी लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा। और जब लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा महाराज, तब जीवन अपने आप परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाएगा।